आगे अगर बढ़ें तो अब आगे बढ़ेंगे तो दो चीज़ें आती हैं दोस्तों। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो अब आपको मैं समझाऊं, जैसे परिमेय एक तरफ लिख देता हूँ परिमेय, ठीक है, और एक तरफ लिख देता हूँ अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल, और इसको बोलते हैं इर्रेशनल, ठीक है, इर्रेशनल। ये बात हो गई। अब परिमेय अपरिमेय होता क्या है, तो अगर आप बाय डिफिनीशन जाएंगे तो कुछ नहीं होता, बस इतना सा लोग कहते हैं परिमेय अपरिमेय में कि भाई जो p/q फॉर्म में लिख दिया जाए वो परिमेय होता है, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए मैं इसको परिमेय की बात करूं तो भाई p/q फॉर्म में लिखेंगे, अगर वो लिखा गया तो परिमेय है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो q है ये 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए 5/0 कर दिए तो अब 0 डिफाइन ही नहीं होगा, है ना, तो बस 0 नहीं होना चाहिए q यहाँ पे, बाकी आपका सब सही है। तो अब अगर इसकी बात करूं मैं, है ना, तो ये कैसे क्या चीज़ है, इसके बाद मैं आपको बेसिक मतलब जो क्वेश्चन के माध्यम से मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा। बट आप अभी ये समझिए कि परिमेय होता क्या, अपरिमेय क्या होता है, फिर वो चीज़ें समझेंगे कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है, जो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि p/q फॉर्म तो आप सभी जानते होंगे कि वास्तव में p/q क्या होता है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको मैं समझाऊं थोड़ा सा, तो जैसे p/q माने क्या हो गया, जैसे माफ कीजिएगा, ये 2/5 हो गया, है ना, फिर 3/7 हो गया। तो कहने का मतलब p/q फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अब अगर बात करें जैसे मान लीजिए 5, 6, 1, 3, ये जो डिजिट है ये भी दोस्तों परिमेय है। कैसे, आप इसको 5 को 5/1 भी कर सकते हो, है ना, 6 को 6/1 कर सकते हो, 1/1 कर सकते हो, यानी अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। क्लियर है, तो ये चीज़ें हैं। तो यानी जितने भी आपके नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है, इंटीजर हो गए, ठीक है, यानी जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं और पूर्णांक हैं, ये जो आपके होल नंबर है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे रेशनल हैं, ठीक है, सारे के सारे क्या है, रेशनल है, सारे के सारे क्या है, परिमेय है। क्लियर है, मतलब आपके जितने भी प्राकृतिक नंबर हो गए, है ना, इंटीजर हो गए, होल नंबर हो गए, ये सारे के सारे क्या है, परिमेय हैं। क्यों, क्योंकि आप उसको p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हो। क्लियर है, इतनी सी बात हो गई। अब अपरिमेय की बात करें तो अपरिमेय क्या होते हैं, जिनको आप p/q के फॉर्म में ना लिख पाएं। क्लियर है, अब ये कैसे नंबर होंगे जिनको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको समझ लेते हैं कि भाई कैसे नंबर हैं ये। तो जैसे अब जैसे बात करें तो जैसे मान लीजिए √2 है, ठीक है। अब आप उसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इसका कुछ मान होता है 1.414 जो भी ऐसा उसको होता है ना, कुछ आगे बढ़ के ऐसे जाता जाता है ना, तो कहने का मतलब √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, जो भी चीज़ें मतलब रूट के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी परिमेय मतलब अपरिमेय हैं। क्लियर है, या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि √2/√3 ये भी अपरिमेय है। क्लियर है, मतलब जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं वो अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर है, अब जैसे मान लीजिए आप कहें कि √4 ये परिमेय होगा कि नहीं, या अब इसको √4 को तो आप 2 कर दिए, तो 2 माने 2/1, तो ये अपरिमेय नहीं है दोस्तों, ये क्या हो गया, ये परिमेय हो गया। क्यों, क्योंकि आप इसको p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो यानी जो भी नंबर जिसका परफेक्ट रूट निकाल पा रहे हैं, है ना, वो आपके परिमेय नंबर हो जाएंगे। क्लियर है, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा सावधानी देनी है। अब एक जो बेसिक जो की कॉन्सेप्ट होता है परिमेय और अपरिमेय में, वो ये है दोस्तों कि जो भी परिमेय नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मान लीजिए आपको मैं देता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से 10/3, ठीक है, तो 10/3 इसका मतलब क्या हो गया, ये परिमेय है। क्यों, क्योंकि आप p/q फॉर्म में लिख पा रहे हो, है ना। लेकिन अगर इसकी वैल्यू आप लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 3.3333, है ना, ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ें आती जा रही हैं। तो आप एक चीज़ ये समझ पा रहे हैं कि जो 3 ये जो रिपीट हो रहा है ये आगे बढ़ता जाएगा, तो आप इसको 3.33 लिख दो और उस पर बार लगा दो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, 3 रिपीट होता जा रहा है ना। कभी मान लीजिए कोई नंबर आपने p/q डिवाइड किया तो आपका मान लीजिए ऐसा आ गया, मैं रैंडम बता रहा हूँ कि भाई इसको आपने सॉल्व किया और आपका ऐसा आ गया कि 2.415 415 415 ऐसा आ रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा डिजिट है, सपोज, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो उसमें आपने क्या देखा, आपने ये देखा भाई 415 इधर आ रहा है, फिर 415 रिपीट हो रहा है ना, 415 ऐसे रिपीट होता जा रहा है। तो कहने का मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि 2.415 फिर ऐसे बार लगा दीजिए। क्लियर, तो कहने का मतलब ये जो डिजिट है ये आपकी होती परिमेय, यानी इनको आप क्या है कि भाई जो आपके नंबर आएंगे दशमलव के बाद वो रिपीटेटिव फॉर्म में रहेंगे, है ना। तो ये हो गया परिमेय का बहुत ही जो की कॉन्सेप्ट जो आप बोलते हैं वो चीज़ें हैं। इसका भी आपको एग्जाम्पल मिलेगा। अभी आप जब p/q लगाएंगे, मेरा p/q लेने के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि आपको जो चीज़ें पता चलें वो आप रिलेट कर पाएँ।
क्लियर है। इसका यूपी पीसीएस में इसका अच्छा खासा एक क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी पीसीएस में आया है 2000 आई थिंक 2017 कि 2013 ऐसे कुछ आया हुआ है ना। तो अभी अब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा वास्तव में कि इसका कहाँ पे आपको यूज़ पड़ता है ना। अब आपसे बात करें अपरिमेय की, तो अपरिमेय क्या होता है, जब यहाँ पे चीज़ें रिपीट होती हैं, यहाँ पे रिपीट नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए 2.1 2 3 4 7 1 5 कुछ ऐसे मतलब है ना, उलूल जुलूल लिख दी रहा है, तो आपको कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है कि भाई कौन सा फॉलो हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है तो ये भी मान लीजिए कोई रूट आपने सॉल्व किया, अब रूट एक्स है उसको सॉल्व किया तो ये आ गया मान लीजिए। अब जब सॉल्व किया ये आ गया तो इसमें कुछ रिपीटिशन तो हो नहीं रहा है दशमलव के बाद की आप कुछ कर दें, तो ये हो गए आपके अपरिमेय। ठीक है, ये आपके हो गए अपरिमेय। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए जो आपने सुना होगा पाई, अगर नहीं जानते तो उसको आप याद कर लीजिए, बहुत स्टैंडर्ड ये चीज़ें हैं। जैसे पाई को लोग बोलते क्या है 22/7 इन जनरल बोल देते हैं, तो भाई 22/7 है तो p/q फॉर्म में हो गया, तो इसका मतलब हमको क्या कर देना चाहिए, इसको हमको परिमेय बोल देना चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, ये परिमेय नहीं होता है, ये अपरिमेय नंबर है। ठीक है, यानी ये इर्रेशनल है। क्लियर है। तो अब अगर इसकी बात करते हो तो 3.14 समथिंग ऐसे बढ़ता जाता है, तो कहीं कुछ रिपीट नहीं होता है। क्लियर दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं कि ये रेशनल नंबर ना हो कि इर्रेशनल यानी अपरिमेय है। ठीक है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो आपके बेसिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ। और ये जो मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है कि भाई आप चीज़ों को की पॉइंट में समझें और उसको तुरंत नोट डाउन कर लें, ताकि जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। क्लियर है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अब हमने क्या कवर कर लिया हमारा, जो मैं आपको दिखा दूँ ब्रीफ में, भाई हमने किस किस चीज़ की बात की थी। हमने बात की थी टाइप ऑफ नंबर की। क्लियर है, ये टाइप ऑफ नंबर। अब टाइप ऑफ नंबर पे आ गया, अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। क्लियर है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट पे आते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट माने विभाज्यता। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी विभाज्यता की हम क्या करेंगे, इसमें हम विभाज्यता की जांच करेंगे। ठीक है, विभाज्यता की जांच करेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे कि भाई कौन सा नंबर कितने से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, है ना, उसकी क्या कंडीशन होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्लियर। और आपको ब्रीफ में अगर मैं शुरू करने से पहले बता दूं तो जैसे हम ये चीज़ देखे थे कि भाई ये अगर मान लीजिए x है, y से डिवाइड किया है ना, और यहाँ पे z गया और डग 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 कुछ रिमाइंडर r आ गया। ठीक है, ये हो गया, मान लीजिए ये रिमाइंडर r है। ठीक है, ये अब हमने क्या पढ़ा था कि भाई x को z में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x इंटू जेड और रिमाइंडर जोड़ देंगे, ये जो शेषफल बचा है जोड़ देंगे, यानी r इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये y आ जाएगा। क्लियर है, y ये होता है दोस्तों। क्लियर है, ये आप याद कर लीजिए, ये होता ही होता है, आपको पता भी है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक नहीं, इसको बोलते हैं भाजक, है ना, ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया आपका भाज्य, है ना, और ये हो गया आपका क्या, भागफल, और जो आपका लास्ट में बचा क्या, रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक है, ये आपका हो गया। तो आप इसको इसी में पुट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि भाई भाज्य गुणे मतलब आपका हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये बेसिक्स है कि भाई इसको इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक, मल्टीप्लाई, और फिर इसमें जो है प्लस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। क्लियर है। अब शुरू करते हैं विभाज्यता की जाँच। तो विभाज्यता की जाँच के लिए हम क्या करेंगे, जैसे बात करता हूँ 1 बाय 1 बात करता हूँ कि जैसे मान लीजिए पहले बात करते हैं 2 की, है ना, अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों, सिंपल सी बात है, 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा, वो नंबर इवन नंबर होगा, यानी वो सम संख्या होगी, है ना। सम संख्या होने की कंडीशन क्या होती है कि भाई कोई डिजिट है ऐसे, तो उसके जो लास्ट में है, लास्ट में क्या होगा, या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, या फिर 0 भी हो सकता है, यानी 10 मान लीजिए, है ना, कुछ होता है तो इसका मतलब 0 भी हो सकता है। तो ये जो 5 नंबर अगर उसके लास्ट में है तो इसका मतलब वो नंबर श्योरली जो है 2 से डिवाइड होगा ही होगा। क्लियर है। अब अगर 3 की बात करें, तो जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड ऐसे नंबर है ना, कुछ कितने भी डिजिट का हम कहते हैं, ये कोई नंबर है, तो अगर मान लीजिए ए बी सी डी कुछ है, मान लीजिए ए बी सी डी ऐसे कुछ नंबर है, ई एफ ऐसे जाता जा रहा है ना, तो इसका मतलब अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसकी कंडीशन क्या होती है, आप इन सारे नंबर को जोड़ दीजिए और उसका जो योग है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊँ आपको, तो 1 2 3 ले लिया हमने, अब हमसे बोला कि बताइए चेक कीजिए कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 क्या हो गया, 6। अब चेक करेंगे कि 6 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो चूंकि हो रहा है इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा नंबर भी। ठीक है, ऐसी बात हो गई। अब अगर बात करें 4 की,
तो 4 की अगर बात करें तो 4 का डिविजिबिलिटी के लिए क्या है कि भाई मान लीजिए आपने 2 के लिए क्या देखा था कि लास्ट की डिजिट, तो 4 के लिए क्या देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे बस। ठीक है, कोई भी नंबर लिखा हो बस उसकी लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लेंगे, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूँ 54173 मतलब कुछ भी ले दिया और लास्ट में मैंने लिख दिया 524। ठीक, अब हमको चेक क्या करना है, अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से डिवाइड हो रहा है तो हमको कुछ नहीं चेक करना है, ये नंबर गया अलग से, बस हमको ये चेक करना है कि लास्ट में जो 24 है ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो चूंकि 24 मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से 24 है, मतलब इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा आपका नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये जो आपका नंबर है ये भी पूरा 4 से डिवाइड होगा। क्लियर है, ये बात हो गई। अब अगर बात करें 5 की, तो अगर 5 से डिवाइड है तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई नंबर है उसके लास्ट में अगर 0 या 5 हो, तो अगर आप 5 का पहाड़ा भी पढ़ेंगे तो क्या होता है, 5 कम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 3 15 है ना, 5 चौक 20, ऐसे देखिए। तो कहने का मतलब क्या है, 0 5 0 5 ऐसे मतलब बढ़ता जा रहा है कहने का मतलब। तो इसका मतलब अगर उसके लास्ट में 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। क्लियर है दोस्तों। अब अगर बात करें 6 की, तो अगर 6 की बात करें तो 6 में क्या है, अब सिंपल सी बात है, 6 किन किन चीज़ों से मिला है, 2 × 3 मिला है। इसका मतलब अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा तो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है, तो 2 से डिवाइड होने की शर्त क्या है भाई, लास्ट में उसके जो है इवन नंबर हो, है ना, यानी 2 4 6 ये सब आए जो मैं आपको बताया। यानी कहने का मतलब आप इन कंडीशन को और इन कंडीशन को आप आपस में मर्ज कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 6 से डिवाइड होने का, यानी कि वो सम संख्या हो पहली चीज़, और वो उनके सम का जो नंबर है डिजिट उनका जो सम है, यानी ये जो आपने 1 + 2 + 3 किया ये जो है डिवाइड होना चाहिए 3 से। बट अब जैसे 1 + 2 + 3 किया आपने, ये 3 से तो डिवाइड हो गया, लेकिन क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो कहने का मतलब वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो वो आपका हो जाएगा 6 से डिवाइड वाला। क्लियर है दोस्तों, ये एक सिंपल सी चीज़ हो गई। अब बात करते हैं 7 का। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है 7 दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अब 7 का क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा इसको विस्तार से बताऊंगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से, इसमें क्या करते हैं बेसिकली कि जैसे मान लीजिए कोई डिजिट ले लेता हूँ मैं, मैंने ले लिया 343। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्या, हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारी 3 डिजिट है तो हम इसमें जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, इसको हटा देंगे, हटा दिया। अब इसको 2 गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, 6 आ गया। अब जो हटाने के बाद हमारा क्या बचा, हटाने के बाद हमारा बचा 34, है ना, 34 बचा हमारा हटाने के बाद, और 3 का दुगना जब किया तो हमारा कितना आया, 6 आया। तो हम क्या करेंगे, 34 में से 6 घटा देंगे। क्लियर है दोस्तों, 34 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 34 में से 6 घटाने में 28। क्लियर, अब हम ये चेक करेंगे कि 28 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चूंकि 28 7 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर, ये तो हो गई 3 डिजिट की बात। हम इसको आगे रिपीट करते रह सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको रैंडम लिख दूँ, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख दिया मैंने, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 8 को हटा देंगे, 8 को हटाए, 8 का दुगना किया कितना हो गया, 8 × 2 16 हो गया, है ना। अब 16 को माइनस कर देंगे, कितने में से, बचे हुए में से, यहाँ से 16 माइनस कर दिया। क्लियर है, तो कितना आ गया, ये 1 आ गया, 5 आ गया, फिर आपका 5 4 3 2 1, है ना, ये हो गया। अब ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें लास्ट में क्या बचा, 1 बचा, 1 को हटा दिया, 1 का दुगना कर दिया, 2 आया, 2 को क्या करेंगे यहाँ माइनस कर देंगे 2। क्लियर है, अब 5 में से 2 गया, कितना हो गया, 3 5, है ना, 4 3 2 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 3 को हटा देंगे, हटा दीजिए 3 को। अब 3 को हटा देंगे तो क्या आएगा, अब 3 को हटाएंगे तो आपका आ जाएगा, इसको गुणा कर दीजिए, 3 × 2 तो ये हो गया आपका 6। अब 6 माइनस कर देंगे आप यहाँ पे, तो 6 माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 1 2 3 3 और 9, ये आ गया आपका। क्लियर, तो कहने का मतलब देखिए आपकी डिजिट छोटी होती जा रही है, तो आपको इसमें हेल्प क्या होगा, अब जैसे आप इसको बस रिपीट करते जाइए, है ना। आप चाहे तो यहाँ भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, फिर अगला स्टेप भी कर सकते हैं, भाई 9 को हटाया, 2 से गुणा किया 18, 18 माइनस किया, फिर कुछ आया, फिर लास्ट में डिजिट हटाया। तो आप जहाँ तक आप करना चाहते हैं करिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं तो उसको डिवाइड करके देख लीजिए 7 से कि हो रहा है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो आपको पता चल जाएगा भाई वो डिजिट 7 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। क्लियर है, अब इसमें हमको फ़ायदा कहाँ मिलता है, फ़ायदा तब मिलता है कि जैसे मान लीजिए कोई डिजिट ऐसे 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 लिख दी और यहाँ पे कोई डिजिट गायब कर दी, या फिर कोई डिजिट ऐसे पर्टिकुलर कोई गायब कर दी, अब वहाँ पे पूछे बताइए क्या होगा। तो आप इस तरीके का जब इलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में इसको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है दोस्तों, भाई आपको पता चल गया कि 7 की डिविजिबल कंडीशन क्या होती है, तो आप इसको पुट करके रख के देख लेंगे, है ना। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंडीशन पे, वो बात करेंगे हम 8 से डिविजिबिलिटी की। तो ठीक है, हमने 2 से डिविजिबिलिटी का क्या देखा था, ऐसे कोई डिजिट है तो उसकी लास्ट की डिजिट चेक करना था। 4 के लिए क्या देखा था, कोई डिजिट है ऐसे तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट चेक करना था। क्लियर, अब 8 के लिए क्या करेंगे, 8 के लिए मान लीजिए कोई डिजिट है ऐसे 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 ऐसे, तो उसकी जो लास्ट की
3 डिजिट है, ठीक है, ये जो 3 डिजिट है इनको हम चेक करेंगे कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारी पूरी की पूरी डिजिट 8 से डिविजिबल है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा, इसमें एग्जाम्पल का जैसे कुछ तुक बनता नहीं है, बट अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊँ तो जैसे 1 2 3 4 3 2 अब 0 0 ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इतना सा है। अब हमको चेक करना है कि भाई 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, लास्ट की 3 डिजिट 1 2 3, यानी ये जो है आपका, अगर ये 8 से डिवाइड हो गया तो आपका काम हो जाएगा। तो भाई हम चेक कर लेंगे कि 208 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो बस ठीक है, हो रहा है तो मतलब करेगा, नहीं हो रहा है तो नहीं करेगा, है ना। बस इतनी सी बात होती है। तो अगर चेक करेंगे तो 8 दूनी 16, फिर ये 4 8 5 40 25, मतलब इसका मतलब ये 8 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो आपका पूरा का पूरा डिजिट है, ये पूरा का पूरा डिजिट भी 8 से डिवाइड होगा। क्लियर है, ये बात हो गई। अब अगर बात करें 9 की, है ना, अगर 9 की बात करें तो 9 का क्या होता है भाई, 9 में होता है 3 गुणे 3, तो इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड 3 बार, मतलब होता ना भाई। 3 की कंडीशन क्या हो गई थी भाई, जो हमारे डिजिट हैं इनको आपस में जोड़ दीजिए और वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड होगा तो एक बार हो गया, फिर उसके बाद फिर से चेक करेंगे तो मतलब 9 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है कि भाई 2 बार वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है। तो ये बात हो गई। मतलब इसको आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि भाई जैसे 3 का कंडीशन था, तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि कोई डिजिट है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो आपको चेक करना है 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, सारे डिजिट को इंडिविजुअली जोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग, और डिवाइड कर देंगे 9 से। जैसे इसमें आपने 3 से डिवाइड कर दिया, इसमें 9 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो मतलब 9 से डिविजिबल है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं आपको समझाऊँ तो 3 4 3, अब मान लीजिए ये हो गया 3 3 6 4 10, है ना। अब 10 है तो चूंकि डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर आप मान लीजिए आप इस यहाँ पे 8 लिख दीजिए। अब ये हो गया 9 से डिवाइड। कैसे, आप इसको जोड़ लीजिए भाई, 3 + 4 + 3 + 8, है ना। तो 3 3 6 8, अब आप ऐसे कर लीजिए, 3 3 6 4 10 8 18, 18 9 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब आपकी जो ये डिजिट है ये 9 से डिवाइड होगी। क्लियर है। तो ये बात हो गई। तो अब आगे अगर बढ़ें तो अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मैं पेज ऐड कर देता हूँ 1 सेकेंड। ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा बट ठीक है, आपके समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो अब जैसे हमने ये देख लिया अभी तक क्या कि भाई 1 से 2 से 3 से 4 से ऐसे 1 बाय 1 करते जा रहे हैं हम। तो हम ये देख लिए कि भाई कितना इसका जो कंडीशन है डिविजिबल होने का। क्लियर है। तो अब 1 सेकेंड, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसे बात करें यहाँ पे, तो हमने 10 तक माफ़ कीजिएगा, ये 9 तक तो हमने चेक कर लिया। अब 10 की बात करें, 10 तो कुछ देखने, लास्ट में 0 देखना है बस, है ना। अब 11 की अगर बात करें तो 11 का क्या होता है दोस्तों, 11 की डिविजिबिलिटी कंडीशन होती है कि जैसे मान लीजिए कोई डिजिट है, ठीक है, मान लीजिए X Y Z W ऐसे ऐसे कुछ बढ़ती जा रही है ना। तो ऐसे ऐसे मान लीजिए है, ठीक है। तो हम क्या चेक करेंगे दोस्तों कि इसमें हम ये देखेंगे कि भाई इसका इकाई का अंक कौन से, मतलब पहला तीसरा ऐसे पांचवा ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या चेक करेंगे, फिर देखेंगे दूसरा चौथा छठा ऐसे, ठीक है। तो सबको जोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ आपसे, तो जैसे मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ A B C D E F G H ऐसे ले लिया मान लीजिए, ठीक है। हमें नहीं पता कौन सी क्या डिजिट है, कितने भी डिजिट का हो तो हम देख लेंगे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इनको जोड़ देंगे, इसको फिर इसको फिर इसको। क्लियर है। तो इसको जोड़ देंगे और क्या करेंगे अलग से, फिर इसको ऐसे जोड़ देंगे। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या करेंगे B + D + F + H कर दिया, ठीक है, ये कर दिया पहली बार। और दूसरी बार क्या किया हमने, A + C + E + H कर दिया, ये G है ना, ये कर दिया। तो कहने का मतलब सबको अलग अलग जोड़ दिया, जो मतलब 1 2 3 मतलब 1 3 5 मतलब सम संख्या वाले जो जगह पे हैं उनको जोड़ दिया, और जो विषम संख्या वाली जगह पे है उनको जोड़ दिया। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर। अब जो दोनों को माइनस कर देंगे तो जो हमारी नंबर आएगी, इनको माइनस किया, कुछ नंबर आएगा, है ना, इनको आपस में जोड़ दिया और इनको आपस में जोड़ दिया और फिर उनको आपस में घटा दिया। उसके बाद जो नंबर आएगा उसको हम 11 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। अगर वो डिविजिबल हो गया 11 से तो इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है, ठीक है। अब जैसे बात करें हम, आप जानते होंगे तो मैं एकदम नॉन एग्जाम्पल लूँगा 1 2 1, ठीक।
1 to 1 की बात करें तो भाई इसमें क्या है, एक तो ये है फिर एक ये है, ठीक है। तो 1 to 1 की बात करें तो क्या हो गया, 1 + 1 और 2 अकेले बचा, -2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 - 2 यानी 0। अब 0 11 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है, 0 बार जा रहा है, ठीक है। तो मतलब 11 डिविजिबल हो गया। अब ऐसे इसका मतलब, अब ये डिविजिबल हो गया, इसका मतलब क्या है, ये नंबर डिविजिबल होगा। अब अगला नंबर ले लें कि भाई 1 3 3 1, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, यूनिट प्लेस पे एक तो आपका 1 हो गया और एक आपका 3 हो गया, ठीक। दूसरा क्या है, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, एक बार 1 + 3 कर दिए ये वाला, और माइनस कर देंगे दूसरा वाला 1 + 3, ठीक है, 3 + 1। तो इसका मतलब ये भी 0 आ गया। अब 0 आ गया, इसको देख लेंगे भाई 11 से डिविजिबल हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, 0 बार जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो गया। अब एक रैंडम नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए कोई 1 2 3 4 5 6, अब ये ले लेते हैं। अब हमें पता नहीं है कि भाई ये डिविजिबल है कि नहीं है, क्या चक्कर है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे भाई 6 4 2 इनको जोड़ देंगे, 6 + 4 + 2 कर दिया, माइनस किसको किसको करेंगे, 5 3 और 1 को, 5 + 3 + 1, ठीक, ये कर दिया। तो 6 4 10 2 12, 5 3 8 1 9, तो ये कितना हो गया, 9 3 हो गया। अब 3 11 डिविजिबल है क्या, देखिए नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो नंबर हमने लिया था ये डिविजिबल नहीं होगा 11 से। क्लियर है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कुछ छोटे छोटे चीज़ों की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा आता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जो आपका ओपन सेशन चल रहा है यूट्यूब पे, उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। बस आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ, और कुछ नई चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे परिमेय अपरिमेय में कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि बताना चाहिए भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पे। अब जैसे एक चीज़ होता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, यानी आपसे बात करें कि मान लीजिए 11 की पावर मान लीजिए 200 है बटे 12, क्लियर है। और एक बार 11 की पावर 305 है बटे 12, यानी आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर यहाँ पे जो है, ये जो आपका 11 है और ये 12 है ना, यानी इनमें क्या है, +1 है, आपका जो डिनोमिनेटर यानी हर है वो अंश से बड़ा है। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो है अगर इवन है यानी सम संख्या है, मतलब अगर हर आपका अंश से बड़ा है +1, यानी अगर ये 11 है तो ये 12 है और ये सम संख्या है, तो आपका यहाँ पे आएगा जो रिमाइंडर है ना, ये जो शेषफल आएगा, मैं यहाँ पे शेषफल लिख रहा हूँ, वो आएगा 1, ठीक है। आपको आंख मूंद के मार देना, 1 होगा। और अगर यहाँ पे ऑड नंबर है यानी 5 हो गया, मैं कहता हूँ 305 है, आप 205 कर दीजिए, 207 कर दीजिए, है ना, यानी ऑड नंबर हो गया। तो अगर उसको आप करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा, ये जो आपका नंबर था 11, ये 11 में रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ें होती हैं, समझ में आया आपको। फॉर एग्जांपल मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूँ, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, ठीक है, और मैं उसको 6 से डिवाइड करता हूँ, तो अगर 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे पावर मैं मान लीजिए इवन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 103, ऑड ले लिया। अगर मैंने ऑड लिया है यानी 3 दिख रहा है ना आपको, ऑड है मतलब विषम संख्या है, तो जहाँ ऑड होगा ये डिजिट आपका, वहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा आपका शेषफल, वो शेषफल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और अगर यही 5/6 किया हूँ और जो 5 की पावर है वो ऑड ना लेके इवन ले लिया, मान लीजिए मैंने 20 ले लिया, ठीक है, बस समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, तो 20 ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये इतनी सी बात है। तो कहने का मतलब ये किसी भी डिजिट के लिए है, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे +1 कर दीजिए, 6 हो गया, है ना। यहाँ पे 11 था, +1 कर दिया, 12 हो गया। बस आपको अगर ये दिख गया कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो आप तुरंत स्विच कर जाएंगे इसके पावर पे, कि भाई पावर इवन है कि ऑड है।